स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1.1, 1.2 का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या है। ये प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 8 है, ये है ना। प्रमेय हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करने वाला ये है। जो √2 एक प्रमेय संख्या है, या √5 एक प्रमेय संख्या है, √3 एक प्रमेय संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लगभग हर बार एक क्वेश्चन 5 नंबर का देता ही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से। बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से आपका 5 नंबर आ सकता है आपको, अगर इस मेथड से आप लोग बनाइएगा तो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन प्रमेय 1.4 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या मानते हैं, जो अपरिमेय संख्या हम लोग बोलता है √2, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, विरोधाभास मानते हैं, मतलब उल्टा मान लेते हैं। हमको बोलता है सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या, तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। लिखते हैं क्या, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः माना √2 बराबर, हम लोग √2 परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो √2 बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, p/q। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ये हम लोग को पता है ना। 9th में पढ़े, 8th में पढ़े, ये सब हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, और p एवं q सअभाज्य संख्या है। इसको हम लोग ब्रैकेट में बेहतरीन से लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, जो इस p को हम लोग इस पार में लेके आएंगे तो क्या बच जाएगा, √2 यहां हो जाएगा और q यहां हो जाएगा। ये तो आप लोग को जानते हैं, बेसिक से चीज है, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी। और ये सब अगर समझाने का कोई मतलब नहीं बनता 10th क्लास में। आप लोग इतना जानते हैं, जो p इस पार में आएगा तो √2 इस पार आ जाएगा और q इस पार आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे p स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे √2 का q स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 गुना √2, ये हम लोग जानते हैं, जो √2 गुना √2 करेंगे अगर हम लोग √2 तो रूट कट जाता है और 2 निकल जाता है बाहर, ये हम लोग को पता है ना। तो यहां देखिए सेम सिस्टम हम लोग का यहां पे लगे क्या, जब p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, क्या हुआ, रूट कट गया, वर्ग किए तो रूट क्या गया, रूट कट गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हम लोग क्या करेंगे, q को इस पार ले चलाएंगे, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इसलिए p स्क्वायर बटे 2 पूर्णांक है ना, जिसको बटे के रूप में लिखते तो पूर्णांक है ना। इसलिए p स्क्वायर 2 से भाज्य है। तो p स्क्वायर अगर 2 से भाज्य है तो p भी 2 से भाज्य होगा, जाहिर सी बात है। अब हम लोग क्या कहते हैं, माना p/2 बराबर k1, तो p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इस पार ले चल जाए तो k1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, p का मान, p का जो मान है, p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, ये वाला आपका। ठीक है, तो p का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p का मान कितना है, 2k1, तो q के p स्क्वायर के जगह में 2k1 हम लोग क्या किए, रख दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 4k1, है ना, और q स्क्वायर बराबर 4k1 बटे 2। अब 2 से इसको काट रहे हैं तो हम लोग कितना बच रहा है, यहाँ पे 2k1 स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, तो q स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है सर जी, 2k1 स्क्वायर। अब हम लोग देखिए k1 स्क्वायर बराबर क्या किए हम लोग, यहाँ पे k1 को स्क्वायर इस पार में लेके चले आए, तो क्या बचा, q स्क्वायर बटे 2। इसलिए चूंकि q स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, तो q स्क्वायर 2 से भाज्य, वही सेम सिस्टम यहाँ पर भी हो जाएगा। q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो q भी 2 से भाज्य है, हाँ या ना। तो हम लोग क्या माना q/2 बराबर k2, और q का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2k2 निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 और 4 से देखिए, यहाँ पे समीकरण 2 कहाँ है, p बराबर 2k1 और 4 क्या है, q बराबर 2k2। समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 2 है ना, ये जो 2 है p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए p एवं q सअभाज्य संख्या नहीं है, हमारा कथन गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। बहुत ही सिंपल है, इस टाइप का आप लोग, इस फॉर्मेट का आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अगला उदाहरण की तरफ, अगला उदाहरण में लिखा हुआ उदाहरण 9 में, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो वही सेम टू सेम हम लोग मिटाए नहीं है, उसी को देखिए हम लोग करेंगे क्या, जहां पे √2 है वहां पे हम लोग सिर्फ √3 कर देंगे, इतना आसानी से बन जाएगा। देखिए यहां पे √3 कर देंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, अतः माना √3 बराबर p/q, q नोट बराबर 0, p एवं q सअभाज्य संख्याएं हैं। p बराबर क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे √3q, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे 3
क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे 2 है, 2 जगह में हम लोग क्या लिख देंगे सर जी, 3 लिख देंगे। अब पी स्क्वायर बटे 2, तो यहां पे हम लोग 3 कर देंगे, पूर्णांक है, ठीक है। तो पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, मतलब यहां पे 3 है तो 3 से भाज्य हो जाएगा, पी भी 3 से भाज्य है, ठीक है। अब माना पी बटे 3, पी बटे 3 बराबर क्या मान लेंगे सर जी, K1 मान लेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3 K1। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान समीकरण 1 में क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 K1 अब बटे 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर जी, 3 गुना 3 करने से 9 आ जाएगा, हाँ या ना, 9 K1 हो जाएगा अब बटे में 3। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू, इसलिए चूंकि क्यू स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो इसलिए क्यू भी 3 से भाज्य है। माना Q बटे 3 बराबर K2, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सर जी, यहां पे Q बराबर हो जाएगा 3 K2। तो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 3 है ना, यहां पे 3 हो जाएगा, 3 P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P एवं Q अभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः हमारा कथन गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना सिंपल है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √4 रख लीजिए, √4 को सिद्ध कीजिए, इसी हिसाब से आप लोग इस फॉर्मेट से बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है। आप लोग √5 रख लीजिए, √6 रख लीजिए, √7 रख लीजिए, इतना सिंपल है। आप लोग पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, पूरा आपका बेहतरीन से बन जाएगा। आपका प्रैक्टिस करना है 10, आप लोग 10 तक, 12 तक, 20 तक, जितना तक आप लोग रख के बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 में, उसमें बोला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वही सेम फॉर्मेट का ये भी क्वेश्चन है। आप लोग √6, √7, √8, √10 जितना बना सकते हैं, आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए है, ठीक है। एग्जाम में आप लोग का 1-2 टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, दोनों में से एक टाइप का आपका 100% आता ही है ऐसा, लगभग। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना यहाँ √3 है, जहां पे वहां पे सिर्फ 5 कर देंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः माना √5 बराबर P बटे Q, Q नॉट बराबर 0 होना चाहिए, Q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, और P एवं Q अभाज्य संख्या है, इसको आप लोग ब्रैकेट से लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं P बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे सर जी 5Q हो जाएगा। तो वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर। √5 गुना √5 करेंगे तो रूट कट जाता है और सिर्फ 5 आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, यहां पे 3 की जगह में। तो P स्क्वायर बटे 5, P स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक है, तो P स्क्वायर 5 से भाज्य है ना। और तो P स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य है। तो माना P बटे 5 बराबर K1, तो K1 P बराबर, P का मान कितना हो जाएगा 5 K1 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए हैं, ठीक है। अब P का मान समीकरण 1 में रख देंगे, P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो Q स्क्वायर, अब P का मान कितना आया था जी 5 K1, तो यहाँ 5 K1 रख देंगे बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सर जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 5 गुना 5 करने से कितना हो जाएगा 25, अब बाटे 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा आपका, 5 बार में कट जाएगा आपका। तो 5 K1 स्क्वायर है ना, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 K1 स्क्वायर, तो K1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। इतना सिंपल है, आप लोग देखिए। उसके बाद क्या है, इस चूंकि Q स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, सेम वही लाइन को दोहराना है। यहाँ पे जो लाइन है P स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, वहां पे Q स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, तो Q स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए Q भी 5 से भाज्य है। माना
Q/5 बराबर में K2, तो Q का मान कितना हो जाएगा सर जी? 5 K2। समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 5 P/Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P/Q अभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए हमारा कथन गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है एकदम, पूरा एकदम आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन जितना भी आए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग बना सकते हैं, एकदम पूरा इजी है। इस फॉर्मेट में आप लोग को बनाना है। आपको √5 दे दे, √7 दे दे, √8 दे दे, डरना नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट का काम है, आप लोग को तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जो पूरा आप लोग को ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा आसान लगे और आप लोग बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लाए। तो इसी तरह का क्वेश्चन दोबारा इसका दूसरा फॉर्मेट का आएगा, जैसे इस टाइप का आएगा आपका 5√3 एक परिमेय संख्या है, या 2√3/3 एक परिमेय संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन बच गया। तो इसको हम लोग अगला पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। मैं हूं मोहम्मद एजाज अंसारी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो बार बार आप लोग रिपीट करके इस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।